जो आज की बातचीत रखी है, ये कार्यशाला, इसमें कोई भाषण का या कोई ज्ञान बांटने की बात नहीं है। ये यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं अपने अपने स्तर पे, अपने अपने क्षेत्रों में सब काम कर रहे हैं और समाज परिवर्तन का काम कर रहे हैं। जो हम और समाज परिवर्तन का काम आप समझते हैं कि भाई क्या काम होता है। एक तरीके से दिमाग बदलने का काम होता है वो। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अपने विचार बताते हैं और फिर जो जिसको बात कर रहे हैं वो उसके अंदर अपनी बात जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से समाज बदलता है। मतलब एक तो चीज़ होती है समाज में काम करने वालों की कि जो राहत का काम करते हैं लोग, कि बाढ़ आ गई, पैकेट देने हैं रोटी के, या इस तरह के अनेक काम। मतलब एक तो समाज सेवा का काम इस रूप में होता है और एक समाज सेवा का काम होता है चेंज के लिए, बदलाव के लिए। और बदलाव के लिए जो काम होता है, आदमियों की एक ख़ास बात है कि वो पहले दिमाग में करते हैं फिर असली में करते हैं। यानी कि चेंज जो है पहले दिमाग में होना है। बदलाव सबसे पहले दिमाग में होगा, सोच में होगा, सोचने के तरीक़ों में होगा, चीज़ों को देखने के तरीक़ों में होगा। तो हम अपना काम करते हुए अपने तरीक़े सीखते हैं और उन तरीक़ों को लोगों को बताते हैं और फिर लोग उसके माध्यम से चीज़ों को देखने लगते हैं तो अलग तरीके से दिखने लग जाती हैं चीज़ें। अनेक चीज़ों के बारे में अनेक चीज़ें, बात एक ही होती है लेकिन राय अलग अलग होती है। वो सिर्फ देखने का, सोचने का, नज़रिए का ही फ़र्क होता है। खैर, तो हम क्योंकि समाज के अंदर काम कर रहे हैं तो ये बात हमारे सामने आई कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ये चीज़ काम तो कर ही रहे हैं हम। तो ये बात हमारे बहुत सारे साथी पूरे हरियाणा में ही फैले हुए हैं और काम करते हैं। तो बहुत सारे साथी हैं हमारे जो ये बोलते हैं अक्सर कि जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं बात करने लगता हूँ स्टेज पे, भाषण देने के रूप में या किसी भी रूप में, मुझे ना बहुत ज़्यादा संकोच होता है, हेजिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। कई बार मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे को शब्द नहीं मिलते, या अनेक चीज़ें हैं उसके बीच में। आप समझ रहे हो कि भाई इच्छा है, काम बदलने का है, दिमाग, और बदलना बोलने से ही है, बातचीत के ज़रिए ही है। आइडिया की एक एडवर्टाइजमेंट आती थी ना, बात करने से ही बात बनती है। यदि जिस चीज़ की बात चलेगी वही बात बढ़ती है दुनिया के अंदर, ये भी है। तो ये बात आई, बात ये कि कैसे हम अपनी बातचीत के तरीक़ों को निखारें, कैसे हम अपनी बातचीत को फिर प्रभावी बनाएं कि जब हम इतना समय लगा रहे हैं तो वो कैसे बनेगा। तो ये बात एक तो इस कारण से साथियों की तरफ से बात आई कि भी हमें आपस में एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए कि हम कैसे बात करते हैं, तो हमें अपनी क्षमताओं को, अपने कौशल को सुधारना चाहिए। दूसरी चीज़ ये आई कि हम अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, गांव लेवल पे कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं, इस गांव में कर रहे हैं, उस गांव में कर रहे हैं, लेकिन हमारा आपस में जुड़ाव नहीं है। कि जो अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं कि वो संस्थाओं को काम करने वाले लोगों का आपस में एक नेटवर्क बने। काम तो सब अपनी अपनी रुचि से कर रहे हैं। हरियाली संगठन जैसे यह जिक्र आया कि भी लाइब्रेरी खुलवाने का काम कर रही है, वो भी एक दिमाग बदलने की बात है। पेड़ लगाने का काम कर रही है, वो भी एक दिमाग बदलने की बात है और धरती का एनवायरनमेंट करने की बात है। तो दूसरा कोई संगठन है वो संस्कृति पे काम कर रहा है, कल्चर पे काम कर रहा है, वो भी एक काम है। कोई दूसरा संगठन है कोई अलग तरीके से काम कर रहा है। अपने अपनी रुचियों से, अपने अपने प्राथमिकताओं की वजह से हम अलग अलग कामों में लगे हुए हैं, लेकिन मतलब मकसद सबका एक ही है। जितने भी हमारे काम हैं वो सब माध्यम और तरीके हैं। तो इस तरह से काम करने वाले लोगों की अपने अपने संगठनों को, अपने अपने काम को बनाए रखते हुए कि किस तरह से एक नेटवर्किंग का हिस्सा बने, कि कैसे आपस में जुड़ जाएं। और क्योंकि
हमेशा ही जो समाज में अच्छे काम करते हैं, बदलाव के काम करते हैं, वो माइनॉरिटी में होते हैं। हमेशा ही गांव में यदि 5,000 की आबादी है तो बड़ी मुश्किल से 15 आदमी 20 आदमी ऐसे मिलेंगे जो ऐसा कर रहे होंगे। सहयोगी तो मिल जाएंगे। तो इसलिए यदि ये करने वाले आपस में जुड़ जाएं आसपास के, तो ये एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, एक नेटवर्किंग का हिस्सा है। तो ये दो कारणों से कि एक तो हमारा आपस में जुड़ाव हो अपने काम करते हुए, और दूसरा एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए हमारी जो क्षमता है, हमारे जो काम करने का जो प्रभाव है वो ज़्यादा बढ़े। इन दो चीज़ों की वजह से ये हमने सोचा कि भी चलो आपस में हम बात करते हैं सब जगह, तो जैसे आज यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे ये वजह है। और ये जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये जो नाम है कि जो हमारा संविधान है, आप समझते हैं कि उसके बनने की प्रक्रिया एक कितनी ज़बरदस्त प्रक्रिया है कि 1857 से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और 1947 में भारत को आज़ादी मिली। और वो एक अनेक मोड़ों और पड़ावों से संघर्ष हुआ। उसमें सैकड़ों नेता आए, अलग अलग विचारधाराओं के आए। उसमें भगत सिंह भी आए, उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी आए, उसमें महात्मा गांधी भी आए, उसमें वीर सावरकर भी आए, उसमें जीना भी आए। अनेक धाराएं उसके बीच में काम करती रही, अपने अपने मकसदों से, अपने अपने कारणों से। और उसके बाद जब ये देखा कि भी आज़ादी मिलने वाली है, तो आगे का भारत कैसा होगा, इसको लेकर के एक असेंबली बनी। उस असेंबली में उसका भी चुनाव हुआ था। 300 के करीब लोग थे और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बना। तो वो जो एक इतनी लंबी प्रक्रिया है कि कैसे हमारा सारा समाज आगे बढ़ेगा, उसकी जो मुख्य उद्देशिका है, जो उसमें पहला भाषण नेहरू ने दिया कि हम ये असेंबली क्या बनाने के लिए बैठी है, और जो संविधान बनने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने दिया जो आखिरी भाषण है कि ये संविधान तो बन गया और इस संविधान में ये मुख्य बात है, और इस संविधान को यदि ठीक से लागू नहीं किया गया तो ये दिक्कतें आएंगी। तो वो सारी एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन और डिबेट है। उसका निचोड़ ये है स्वतंत्रता, समता और बंधुता, कि यदि हमारा संविधान इन मूल्यों के ऊपर आधारित है लेकिन हमारे समाज में ये मूल्य नहीं हैं, तो हमने इन मूल्यों को समाज में स्थापित करना। ये सरकारों का भी काम था और नागरिकों का भी काम था। नागरिक के उसके अंदर एक नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य जो दिए हुए हैं उसमें यही है कि किस तरीके से हमारी संस्कृति को, साझी संस्कृति को, वैज्ञानिक चेतना को कैसे आगे बढ़ाना है। ये सब बातें हैं उसके अंदर, हर एक नागरिक को करने की ज़रूरत होती है। खैर, तो ये जो हम काम कर रहे हैं, तो ये अलग अलग तरीके से, चाहे कोई एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, चाहे कोई एजुकेशन में कर रहा है, चाहे कोई कल्चर में कर रहा है, चाहे कोई स्पोर्ट्स में कर रहा है, सबका मकसद यहाँ आकर के जुड़ जाता है एक। और यदि सबका मकसद जुड़ता नहीं है इसके साथ, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तर्क संगति में भी नहीं है वो काम। मतलब वो हमारे सामाजिक उसमें भी नहीं है। यदि कोई काम समता की तरफ नहीं जा रहा, यदि कोई काम भेदभाव पैदा कर रहा है, यदि कोई काम हमें स्वतंत्र नहीं करता, चाहे इकोनॉमिक्स का हो यानी कि बंधुआ मजदूरी की तरफ प्रेरित करता है, मोबिलिटी नहीं बढ़ाता, फ्रीडम नहीं बढ़ाता, या राजनीतिक तौर पे हो, या जो हमारे धार्मिक पाखंड हैं, बाह्य आडंबर हैं, अंधविश्वासों की सोच है, उससे दूर नहीं करता, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तर्कसंगति में नहीं है। तो ये जितने भी हम काम कर रहे हैं अलग अलग, चाहे यूथ क्लब के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप से कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से इस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं, इस मूल्यों पर आधारित समाज बनाना चाहते हैं। एक और दिक्कत आती है सबसे बड़ी कि भाई जब हम बात करने लगते हैं, ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस है और ज़्यादातर साथियों का है,
कि आज अंबेडकर पे फंक्शन करना है, कल भगत सिंह पे करना है, परसों गुरु रविदास पे करना है, अगले दिन गुरु कबीरदास पे करना है, अगले दिन गुरु नानक पे करना है, अगले दिन उधम सिंह पे करना है, अगले दिन भगत सिंह पे करना है। अनेक हमारे महापुरुष और अनेक मुद्दे कि आज सामाजिक लिंग भेद पे करना है, आज लोकतंत्र पे करना है, आज धर्म पे करना है, आज संस्कृति पे करना है, आज जो है आर्थिक व्यवस्था बेरोज़गारी पे करना है। अनेक मुद्दे हैं और अनेक व्यक्ति हैं हमारे सामने। तो ये भी एक संकट आता है कि किसको बुलाएं जी, वक्ता कौन होगा। ये हमेशा ही संकट है कि जो हम समाज में काम कर रहे हैं 15-15 साल से, 20-20 साल से, हमारे आसपास ही लोग, लेकिन या तो हम उनको वक्ता के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनको मान्यता नहीं देते, या उन्होंने अपने अंदर इतनी योग्यता पैदा नहीं की कि उनको वक्ता के तौर पे मान्यता मिलनी ही चाहिए। दूसरी ये भी एक चीज़ है कि हम वक्ताओं को ढूंढते फिर रहे हैं कि चलो जी फलाना ने बुला लो, डमक्याना ने बुला लो। तो हमारा काम हर एक चीज़ में ऑर्गेनिक है, जैविक है कि यहीं की चीज़ यहीं पैदा हो और यहीं कंजप्शन हो उसकी, उसमें कोई फॉरेन एलिमेंट ना हो। तो फिर वक्ता भी हमारे बीच में से क्यों ना हो, जब इतने सारे सक्षम लोग हैं, सब लोग पढ़ना जानते हैं, कम से कम ग्रेजुएट हैं, कम से कम इतने तो सारे ही हैं, सबको पढ़ना आता है, सारा साहित्य मौजूद है हर एक चीज़ के बारे में। तो फिर हमारे बीच में से इस तरीके से वक्ता क्यों नहीं बन सकते, हम उसकी तलाश में क्यों खड़े। अभी ऐसे फ़ोन आएगा कि जी हमें सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनानी है और कोई वक्ता बताओ, फलां को बुला लो। ना जी वो तो हाथ खड़े कर गया, क्या फलान को बुला लो, ना जी। तो ये ऐसा क्यों होता है, या वो हाथ खड़े क्यों कर देता है, या तो हौसला नहीं है या तो उसमें ज्ञान नहीं है, दोनों ही बातें हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो कमिटमेंट नहीं है, जिनकी जो करना नहीं चाहते। हम यहाँ वो लोग बैठे हुए हैं जो करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं। तो वो उसी समय हमें ये लगता है यार हमारे आसपास कोई है ही नहीं, हम किसको बुलाएं। मतलब ऐसे लगने लगता है 20-20 साल से हम सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं, उसी मुद्दे पे कर रहे हैं लगभग, फिर भी हम उसके ऊपर उसके सारे पहलुओं को या तो जानते नहीं होते, या तो हमें उन जानते हैं तो कहने का हौसला नहीं होता। ये दो चीज़ें सोच करके, एक नेटवर्किंग, आपस में जुड़ना, और दूसरा कि अपने अंदर से ही ऐसा एक इंटेलेक्चुअल इनपुट डालना, खुद ही अपना ऑर्गेनिक खाद खुद ही यहीं बना के प्रयोग करना। ये दो मकसद से ये हम बातचीत कर रहे हैं कि जो यहाँ इस वर्कशॉप में बैठा हुआ है वो कल किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी असेंबली में स्कूल की, किसी भी कॉलेज की सभा में, किसी भी पॉलिटिकल रैली में वो अपनी बात कहने में सक्षम होगा, निडरता के साथ, साहस के साथ। उसके पास वो शब्द भी होंगे जो वो सोच रहा है, और उसके पास वो विचार भी होगा जो वो सोच रहा है। ये सोच करके हम यहाँ पे बैठे हैं। कोई यहाँ पे भाषण देने की बात नहीं है, कोई ज्ञान की बात नहीं है। सबके पास ज्ञान है और ज्ञान आता रहेगा अपने आप ही, अपने अनुभवों से। ये एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा अध्ययन होता जाएगा, वैसे वैसे उसके अंदर वो बढ़ता जाएगा।